क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में जो अनिवार्य संस्कृत है हिंदी विषय में, उसका जो पाठ है वीरः वीरेण पूज्यते, इसके प्रश्नोत्तर आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं, वो सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। और पाठ का नाम है वीरः वीरेण पूज्यते, वीर वीरों के द्वारा पूजा जाता है। तो यहाँ पर पुरुराज और अलछेंद्र ये दोनों कैरेक्टर हैं, पात्र हैं इसमें। इन दोनों की जो बातचीत होती है उसी के आधार पर आपका ये पाठ है और इसमें से प्रश्न जरूर परीक्षा में आता है। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और वो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो अब इस पाठ का वीडियो शुरू करते हैं और जो इसका पहला महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्। तो आप इस प्रश्न की पहले हिंदी समझ लीजिए। अगर हिंदी में आपको समझ में आ जाता है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्। केन सह माने किसके साथ। जो पुरुराज है वो किसके साथ युद्ध करता है, वहां पर उनका नाम बताना है। तो उत्तर यहाँ पे होगा पुरुराजा अलछेंद्रेण सह युद्धम अकरोत्। पुरुराज का जो युद्ध होता है वो अलछेंद्र के साथ होता है। तो आपको उत्तर में अलछेंद्रेण लिखना है और बाकी जो भी प्रश्न में लिखा है वो पूरा का पूरा आपको उत्तर में उतारना है। केवल एक शब्द का ही इसमें आंसर आपका होगा। फिर से इस प्रश्न को देखते हैं। पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्। पुरुराज किसके साथ युद्ध करता है। तो उत्तर यहाँ पर आपका होगा पुरुराजः अलछेंद्रेण सह युद्धम अकरोत्, अर्थात पुरुराज अलछेंद्र के साथ युद्ध करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वीर भावो किम कथ्यते। कथ्यते मैंने कहा जाता है। वीर भाव किसको कहा जाता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। उत्तर है वीर भावो ही वीरता कथ्यते। तो उत्तर का शब्द केवल वीरता है। वीर भाव वीरता को कहा जाता है। फिर से इस प्रश्न को हम देखते हैं। वीर भावो किम कथ्यते। वीर भाव जो है वो किसको कहा जाता है। तो आपका उत्तर होगा वीर भावो ही वीरता कथ्यते। वीर भाव वीरता को कहा जाता है। तो आप उसकी हिंदी और संस्कृत दोनों ही आप इसको समझ लेंगे तो आप कभी भी इस प्रश्न उत्तर को भूलेंगे नहीं। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा हमारा प्रश्न है अलछेंद्र पुरोः केन भावेन हर्षितः अभवत्। अलछेंद्र जो है वो पुरुराज के किस भाव से हर्षित माने प्रसन्न होता है। अलछेंद्र पुरुराज के किस भाव से प्रसन्न हुआ। अब यहाँ पर इसका उत्तर होगा अलछेंद्र पुरोः वीर भावेन हर्षिता अभवत्। उत्तर आपका है वीर भावेन। पूछा गया था केन भावेन किस भाव से, तो उत्तर केन की जगह केवल आपको वीर लिखना है। बाकी जो प्रश्न में पूरा पूरा लिखा है वही आपको उत्तर में भी उतार लेना है। तो प्रश्न पूछा गया अलछेंद्र पुरुराज के किस भाव से प्रसन्न हुआ। तो उत्तर होगा अलछेंद्र पुरोः वीर भावेन हर्षिता अभवत्। अलछेंद्र पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न हुआ। अगला प्रश्न देखिए। वीरः केन पूज्यते। वीरः केन पूजते। वीर जो हैं वो किसके द्वारा पूजे जाते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आपके जो पाठ का नाम है वही यहाँ पर उत्तर होगा वीरः वीरेण पूज्यते। यही आपके पाठ का भी नाम है। तो वीर किसके द्वारा पूजे जाते हैं, तो वीरः वीरेण पूज्यते माने वीर वीरों के द्वारा पूजे जाते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रश्नोत्तर है और इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए। अलछेंद्र कह आसीत। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है अलछेंद्र कह माने होता है कौन। अलछेंद्र कौन था, ये प्रश्न पूछा गया। तो उत्तर होगा अलछेंद्र यवन राजा आसीत। अलछेंद्र जो था
वो यवन राज था। ये आपको उत्तर देना है, कह की जगह यवन राज आपको लिखना है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, अलछेंद्र कह आसीत, अलछेंद्र कौन था? तो अलछेंद्र यवन राजा आसीत, अलछेंद्र जो था वो यवन राज था। आगे के प्रश्नोत्तर देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न, छठा जो प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया पुरु राजा कह आसीत। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार परीक्षा में आता है। तो पूछा गया पुरुराज कह आसीत, अर्थात पुरुराज कौन था? उत्तर यहाँ होगा पुरुराज भारतस्य एकः वीरः नृपः आसीत। नृपः का अर्थ होता है राजा। तो यहाँ पे उत्तर क्या हुआ कि पुरुराज भारत का एक वीर राजा था। पुरुराजः भारतस्य एकः वीर नृपः आसीत। नृप माने राजा। तो पुरुराज भारत का एक वीर नृप था। तो प्रश्न में पूछा गया था पुरुराज कह आसीत, पुरुराज कौन था? तो उत्तर आपको लिखना है पुरुराजा भारतस्य एकः वीरः नृपः आसीत, अर्थात पुरुराज भारत का एक वीर राजा था। अगला प्रश्न है गीतायाः का संदेशा। ये भी कई बार प्रश्न आया है। गीतायाः का संदेशा अर्थात गीता का क्या संदेश है? यहाँ गीता का संदेश पूछा गया है। तो उत्तर इसका होगा गीतायाः संदेशः अस्ति। इसका अर्थ हुआ गीता का संदेश है। हतो व प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा भोज्यसे महीम। ये थोड़ा सा बड़ा है, पर आप इसको एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो गीता का मेन संदेश क्या है कि हतो व प्राप्यस्य स्वर्गम। हतो मने मारना, मरना। उन्होंने कहा कि अगर तुम युद्ध में मारे गए तो प्राप्यस्य माने प्राप्त करोगे स्वर्ग। अगर हे अर्जुन, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन अगर तुम युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जित्वा भोज्यसे महीम, और जित्वा माने जीत गए, अगर तुम जीत गए तो भोग करोगे। मही माने होता है धरती, मही का अर्थ होता है यहाँ पर धरती। तो अगर तुम जीत गए तो धरती का उपभोग करोगे, धरती का राज करोगे। तो गीता का मुख्य संदेश है कि हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग का राज्य पाओगे, और अगर जीत गए तो धरती का राज्य मिलेगा। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है किम जित्वा भोज्यसे महीम। किम जित्वा, उसी जो भी ऊपर वाला प्रश्न उत्तर हुआ था उसी में से छोटा सा अंश अलग प्रश्न के रूप में पूछा गया है। किम जित्वा भोज्यसे महीम, क्या जीतने से, भोज्यसे महीम माने धरती, धरती का भोग प्राप्त करोगे। क्या जीतने? तो स्वर्गम जित्वा भोज्यसे महीम, स्वर्ग को जीत कर, बल्कि स्वर्गम यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा युद्धम जित्वा, युद्ध को जीतकर भोज्यसे महीम, मही मने धरती का उपभोग करोगे। तो अगला है अस्माकम राष्ट्रम कीदृशम अस्ति। अस्माकम राष्ट्रम मने हमारा जो राष्ट्र है, कीदृशम मने कैसा है, हमारा जो भारत राष्ट्र है वो कैसा है, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा अस्माकम राष्ट्रम विशालम अस्ति। यहाँ कीदृशम की जगह केवल एक शब्द का उत्तर देना है, विशालम। अस्माकम राष्ट्रम, हमारा जो राष्ट्र है वो विशाल अस्ति माने है, विशाल है। प्रश्न पूछा गया था अस्माकम राष्ट्रम कीदृशम अस्ति, हमारा राष्ट्र कैसा है। तो इसका उत्तर होगा अस्माकम राष्ट्रम विशालम अस्ति, हमारा जो राष्ट्र है वो विशाल है। तो बच्चों, आपको इस पाठ के वीरा वीरेण पूजिता पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे आपको समझ में आ गए होंगे। आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही संक्षेप में इसके प्रश्नोत्तर हैं, तो आप इसको याद भी हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।